ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है, इसमें और बहुत सारी गुंजाइश है चेंज होने की। आई गेस बहुत सारे लोगों को जब आप इनवाइट करते हैं, वो अवेयरनेस सेशंस होते हैं, लोगों का आना जाना, जाहिर है जब आप इंस्टीट्यूट की वर्किंग के बारे में बताते हैं। प्रीवियसली एक ब्रिज सा था कि आपने किसी को अंदर नहीं आने देना है, किसी को बताना नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं आते थे। बट फ्रॉम लास्ट 3 years बड़ी ओपनली मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हमने किए हैं, एग्जीबिशंस लगाई हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुला के बताया है कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत एनजीओज को जो वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यहाँ पे एंगेज किया है फॉर द अवेयरनेस सेशंस। आप जैसे लोग आ रहे हैं, सो इट्स अ टाइम टू चेंज एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाएंगी। उसमें यह है कि जब हम लोगों को बाहर से लोगों को लेके आते हैं, या हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि हम यहाँ पे शेल्टर दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम को की सेटलमेंट की बात करते हैं, रिकंसिलेशन की बात करते हैं, तो पेरेंट्स का जो एक इमेज बना हुआ था कि हमारी बेटी वहां पे डाइवोर्स लेने के लिए गई है, ये कम होता जा रहा है। हम यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग को फोकस कर रहे हैं। फैमिली काउंसलिंग में दोनों लोगों को बिठा के आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या है, और उसको फिर उसके सोल्यूशन जो है वो दोनों पार्टी से ही करा रहे हैं। हम कहीं पे अपने कोई डिसीजन इम्पोज नहीं करते। सो आई गेस ये एक बड़ी रीजन है, और हम इसको जो है वो बहुत ज्यादा इंकॉर्पोरेट करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे पास अपनी साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे। अभी तो जितना भी काम हो रहा है यहाँ पे वॉलंटियर्स के थ्रू ही हो रहा है। तो आई गेस ये एक ज्यादा पॉजिटिव चेंज है। मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, उसमें उसके साथ और चॉइस मैरिजेस के हैं, फोर्स मैरिज के केस हैं, प्रॉपर्टी के हैं, चाइल्ड कस्टडी के हैं, आपस की लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हैं। बाज दफा पेरेंट्स जो हैं बच्चियों को अलाउ नहीं करते हैं कि वो पढ़ें, तो वो फिर उनको और कोई इदारा नहीं है तो वो देने उनके यहाँ एक शेल्टर है गवर्नमेंट का, तो वो वहाँ आ जाते हैं। तो इस सारे चक्कर में वी जस्ट ट्राई कि हम दोनों पार्टीज को बिठा के, हमने बहुत सारे ऐसे केस भी किए हैं कि रजिस्टर करने से पहले ही उनको जो है वो पेरेंट्स को बुलाया और बड़े अच्छे तरीके से उनकी सेटलमेंट कराई, एंड दे आर स्टिल इन द फॉलो अप, कि हमारे फॉलो अप में है। और आइंदा आने वाले दिनों में तो हम शायद अपना ये जो फॉलो अप का सिलसिला है उसको मजीद इम्प्रूव करें। उसके लिए बाकायदा एक सिलसिला डेवलप करें, एक प्रोसीजर डेवलप करें, तो होपफुली चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। हमारे पास रिपीटेड एडमिशंस जो है वो बहुत होते हैं। यहाँ अभी भी ऐसे केसेस मौजूद हैं जो 3, 4, 5 दफा जो है वो हमारे पास आए हैं। हमने अभी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी स्टार्ट की जिसमें हम कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, हम अवेयरनेस देते हैं, हम उनको बताते हैं कि जो उनकी सलाहियत है, ये जो उनके इश्यूज हैं, उनको किस तरह से वहां अपनी फैमिली में रहते हुए वो कर सकती हैं मैनेज। कुछ खवातीन उसमें एडजस्ट कर लेती हैं, जो थोड़ी सी वीक होती हैं, साइकोलॉजिकली भी वीक होती हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद हम शेल्टर में चले जाएंगे तो हमारे लिए उससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। हम ऐसे केसेस को ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई एक केस यहाँ पे आ गया है और हमारे साथ वो 8 से 10 दिन स्टे करती है, साइकोलॉजिस्ट से, बाकी लोगों से भी उसकी मीटिंग होती है, तो एटलीस्ट उसकी पर्सनालिटी को हम थोड़ा सा एक तो देख सकें कि उसमें क्या कहाँ उसके कुछ पॉजिटिव चीज है, कहाँ पे वो अडॉप्ट कर सकती है चीजें, कहाँ पे उसको सपोर्ट की जरूरत है। हम उसका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और मेरी अभी साइकोलॉजिस्ट से भी जो हमारी बातचीत होती है वो यही है कि जो रीएडमिशंस हैं उनको आप फोकस करें, तो क्या चीजें हैं जो जाने के बाद फिर जो है या तो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आती है या फिर उनकी अपनी तरफ से कुछ इश्यूज हैं। तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसी हैं कि खवातीन में बर्दाश्त नहीं है, तो वो अभी हमने ऐसे बहुत सारे सेशंस प्लान आउट किए हुए हैं जिसमें हम ये भी उनको बताने की और सिखाने की कोशिश करेंगे कि अपनी उस लिमिटेड रिसोर्सेज में या उस एनवायरनमेंट में वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग तो हर बंदे को ज़रूरत है, उस पर स्पेसिफिकली दारुल अमान की तो है ही नहीं बात।
और उसमें मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो कल को जब यहाँ से जाएं तो वो एक अच्छी लाइफ गुजारें और वो एक कामयाब जिंदगी जो है वो अपनी मैरिड लाइफ भी और वैसे भी तो वो जाहिर है ट्रेनिंग्स उसमें बहुत मैटर करती हैं। समटाइम्स आप जब ट्रेनिंग सेशंस में बैठे होते हैं तो आपको अपने जो हैं वो खामियां पता चल रही होती हैं, जहाँ पे आपके वीक एरियाज हैं आपको पता चल रहे होते हैं। तो हमने भी बस ये कोशिश किया है कि हम वी विल स्टार्ट इन फ्यूचर और आगे, बल्कि खैर वो चल रहे हैं अभी भी हमारे कुछ स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड सेशंस हैं, कुछ आगे जो खवातीन जो स्किल्ड हैं वो अपनी उस स्किल को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। बिजनेस की ट्रेनिंग्स भी हम इनको दे रहे हैं, 2 to 3 डेज के सेशंस हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली जब आप जैसे स्पीकर्स हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो होपफुली थिंग्स विल बी इन मोर गुड पोजीशन। एंड मेरे पास जो साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं उसने खुद वॉलंटियर किया था और पिछले 3 साल से शी इज वर्किंग विद मी। वी आर नॉट गिविंग किसी एक सिंगल पैनी नहीं दे रहे हैं। जो लॉयर्स हैं 3-4 लॉयर्स जो हैं वो खुद आके उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अवेयरनेस सेशंस करें। वो लीगल के हवाले से अवेयरनेस सेशंस भी कर रहे हैं और हमारे जो है कोर्ट में जो हमें इश्यूज आते हैं उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई केस अगर उन्होंने करना है तो वो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरे पास जो इंटर्नशिप करके गए हुए हैं उनका ख़त्म हो गया है बट दे आर विद अस, लाइक किसी भी क्लीननेस के हवाले से या हेल्थ हाइजीन के हवाले से कैंपेन हो तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हम शामिल होते हैं यहाँ पे। तो आई गेस बहुत सारे वॉलंटियर हैं मेरे।